वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ टास्क देखेंगे, जो क्या क्या हम लोग को एमएस वर्ड में करना है। यहाँ पर मैंने लिस्ट किया है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, कुछ उसका ट्रिक्स देखेंगे, और कुछ जो टास्क है, जैसे कि एक फॉर्मेट पेंटर हुआ, एक पेस्ट स्पेशल हुआ, एक मल्टी लेवल लिस्ट हुआ, और एक क्रिएट न्यू स्टाइल हुआ। ये 7 टास्क हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अगर हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो में ये 7 टास्क को देखेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। जैसे कि पहले से भी आप लोग को मालूम होगा कि एमएस वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव कहने का सेंस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंट टूल्स है, अलग अलग टाइप के टूल्स है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और एमएस वर्ड को एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला गया, जिसकी हेल्प से आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नोटपैड और वर्ड पैड का भी यूज करते हैं। क्या करने के लिए, बेसिक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग नोटपैड और वर्ड पैड। नोटपैड से कुछ एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं जो टूल्स किस में है, वर्ड पैड में है। तो अभी जस्ट थोड़ा सा देखना था, तो मैंने क्या बोला कि इंट्रोडक्शन की बेस पर जो एमएस वर्ड है क्या। अब डिफरेंट मेथड्स टू ओपन एमएस वर्ड, कैसे हम खोलेंगे एमएस वर्ड को। सबसे पहला विंडो आर, जो कि रन के लिए शॉर्टकट की है, और यहाँ पर टाइप कर लेंगे विन वर्ड। क्या टाइप करना है, विन वर्ड, और इंटर। इससे क्या हो गया, ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर लिए, क्लोज कर लिए। सेकेंड मेथड क्या है कि यहाँ सर्च बार में आ करके, यहाँ पर जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या जो भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ दिखने लगेगा बेस्ट मैच में। ठीक है, यहाँ से भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये मेथड 2 रहा। थर्ड में क्या है कि आप स्टार्ट पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसमें आप एम से सर्च कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही एक एमएस वर्ड भी रहता है, एक पैकेज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी में से एक क्या है, एमएस वर्ड भी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एमएस वर्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये तीसरा मेथड हुआ। एक टास्क क्या है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, एमएस वर्ड देखा, ठीक है, एमएस ऑफिस में क्या देखे हैं, एमएस वर्ड। क्लियर। इस एमएस वर्ड पर राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, ये हट गया। पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पिन टू स्टार्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ गया है। यहाँ पर डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं, और इससे भी इजी वे क्या है कि इसको ड्रैग करके यहाँ डेस्कटॉप पर रख लीजिए। तो अब हुआ क्या कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे डबल क्लिक कीजिएगा, आपका क्या ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और एक वे ये भी हो गया कि यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो 4 से 5 मेथड है जिससे कि हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये 2 टास्क हम लोग कर लिए। कुछ बेसिक ट्रिक्स हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में। जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करके मैंने एमएस वर्ड खोला, है क्या कि किसी टेक्स्ट पर अगर आपको कोई एक्टिविटी करना है, जैसे कि एक लाइन लिख करके उसको कलर करना है, तो हम लोग लाइन लिखने में थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगता है, क्या लिखूं, कहाँ से लिखूं। तो एक बेसिक टर्म है जो इज इक्वल टू RAND, और पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज अगर आप करते हैं तो, और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाता है, आ जाता है आपके एमएस वर्ड में। किसी भी सिस्टम पर अगर आप करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, किसी भी फाइल के अंदर एमएस वर्ड अगर है तो। ये डिफॉल्ट है इसमें, मीन्स एमएस वर्ड में ये डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, रेंड पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज, और इंटर प्रेस कर देना है, तो ये ओपन हो गया।
अब इस पर टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम है, कलर करना या फिर एनी अदर टाइप्स ऑफ टास्क जो किसी को आपको दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं इसकी हेल्प से। क्लियर? ये एक ट्रिक्स था। दूसरा ट्रिक्स क्या है, तो अगर आप क्या करते हैं कि 3 बार डैश दे देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो एक लाइन आपको ड्रॉ हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 डैश दिए 3 बार और इंटर प्रेस कर दिए। दूसरा ट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आप 3 बार इक्वल टू का सिंबल दीजिए। क्या दीजिए? 3 बार इक्वल टू और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो डबल लाइन आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्या है, हैश का सिंबल 3 बार दे करके अगर आप इंटर करते हैं तो इस टाइप का लाइन आपको आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड ट्रिक्स हुआ, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का लाइन को ला सकते हैं। 3 बार अगर आप स्टार दे करके इंटर प्रेस कर देंगे तो डॉटेड लाइन आ जाएगा आपको। कि डॉक्यूमेंट में अगर कहीं डॉटेड लाइन की जरूरत है तो 3 टाइम्स स्टार डाल के इंटर प्रेस कर देना। डबल एरो दे करके अगर ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं तो इस टाइप का एरो आपको आ जाएगा। ले लिया है, ठीक है। हाँ, डबल नहीं, डबल 2 बार इक्वल टू दे करके अगर एरो देते हैं तो ये एक एरो आ गया। ठीक है, मीन्स एरो में ही विड्थ इसका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये 4-5 ट्रिक्स हुआ जो कि आपको बार बार जरूरत होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में यही 3-4 जो ट्रिक्स है जो आपको याद भी रखना है, हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तीसरा टास्क भी हम लोग का हो गया। चौथा में एक फॉर्मेट पेंटर दिया गया है। क्या दिया गया है? फॉर्मेट पेंटर। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने टाइप किया रेंड, अभी हमको फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ में को मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और इसका कलर मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसको हाईलाइट जो किए हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कलर जो यूज किए हैं वो येलो कर लिया है। तो टोटल आप फॉर्मेटिंग कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया है। अगर इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो किसी एरिया में कर्सर रख करके जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, और जिस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करके जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, बस उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, ये जो ऊपर फॉर्मेटिंग है ये अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है कि फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेगा, होम में यहाँ पर अवेलेबल रहता है। सो टू कॉपी द फॉर्मेटिंग हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। बैक जाने के लिए आपको मालूम होगा, अंडू हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हो गया जो ओरिजिनल था। तो फॉर्मेट पेंटर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, एक पेस्ट स्पेशल। पेस्ट ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, अभी हम लोग पेस्ट स्पेशल करके देखेंगे। जैसे ये टेक्स्ट को डिलीट कर दिए, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया यहाँ से, या कंट्रोल सी। यहाँ पर आप देखेंगे कर्सर का पोजीशन यहाँ लाने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल दिख रहा है। तो जब भी आप पेस्ट स्पेशल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि ये सारे इसका फॉर्मेट है, इसमें से किस फॉर्मेट में आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिक्चर के फॉर्मेट में आप सेम टेक्स्ट को पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ओके कर दीजिए। टेक्स्ट यही है लेकिन पिक्चर का फॉर्मेट है। यहाँ क्लिक करने से देख सकते हैं जैसे कि इसका साइज बड़ा हुआ, इसका साइज थोड़ा छोटा हुआ, पिक्चर स्टाइल में उसका फॉर्मेट को ले लिया है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेस्ट कंटेंट सेम होगा लेकिन फॉर्मेट उसका क्या है, डिफरेंट होगा। जो फॉर्मेट अवेलेबल है उसमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टास्क क्या था, पेस्ट स्पेशल। इसके बाद एक क्या दिया गया है, मल्टी लेवल लिस्ट। तो लिस्टिंग ऐसे भी आप देख रहे होंगे, जैसे कि इस टेक्स्ट को मैंने डिलीट किया, इस सारे को डिलीट किया, फिर से मैंने रेंड टाइप करके और इंटर प्रेस किया, ये राइट किया हुआ। क्लियर? तो अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इसका नंबरिंग कर दें तो ये लिस्टिंग हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबरिंग है, लिस्टिंग हुआ। और उसी के जस्ट बगल मल्टी लेवल लिस्ट है। अगर इसी को सेलेक्ट करके मैं मल्टी लेवल लिस्ट कर दूं, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही सेम लिया है।
जो पहले था। लेकिन मल्टी लेवल लिस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ये है, दूसरा में टैब दबा दिया, ठीक है। या फिर ऐसे करके लिख लेते हैं, जैसे मेमोरी मैंने लिखा, ठीक है, इंटर कर दिए, टैब दबा करके रैम मैंने लिख लिया, क्या राइट किया, रैम, और फिर सेकंड में टैब दबा करके रोम, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ये मेमोरी में क्या है, प्राइमरी लिख देते हैं, क्या लिख दिए, प्राइमरी मेमोरी, डाल दिया। फिर नेक्स्ट वन क्या डाले, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी, ओके। इसका भी एग्जाम्पल मैंने डाला टैब दबा करके, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और सेकंड में मैंने क्या डाला, SSD। अब इसको सेलेक्ट करके अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वन के अंदर 1 2 रोमन ये खुद आ गया। तो एक लेवल हो गया 1 2 वाला, दूसरा लेवल हो गया रोमन में 1 2 वाला। तो इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट, और किसी भी टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था 6th पॉइंट। एक लास्ट टास्क जो आज की वीडियो के लिए हमारा लास्ट टास्क होगा, क्रिएट न्यू स्टाइल। MS वर्ड का ही एक टास्क है जो यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये कंटेंट को मैंने डिलीट किया, इज इक्वल टू रेंड पैरेंथेसिस इंटर। तो है क्या कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कुछ स्टाइल यहाँ पर डिफॉल्ट है, उस पर क्लिक करके उस स्टाइल को आप डिफॉल्ट, जो कि प्री डिफाइंड स्टाइल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेलेक्ट करके ये अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया। किसी ने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया और डाल दिया, लेकिन बिफोर अप्लाई करने से पहले ये जरूरी है कि उसको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आकर के मैंने इस स्टाइल को दे दिया, तो ये भी एक स्टाइल है। इसी टाइप से अगर आप ओन स्टाइल डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल नेम दीजिएगा। जैसे मैंने स्टाइल नेम में दे दिया न्यू होराइजन, क्या डाल दिए, न्यू होराइजन्स, स्टाइल का नेम यहाँ मॉडिफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टाइल नेम दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो जो चेंजिंग करना है, जैसे कि हमने टाइम्स न्यू रोमन टेक्स्ट लिया, देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रहा है। हमारा टेक्स्ट का साइज डिफॉल्ट जो होगा वो 14 होगा, वो बोल्ड रहेगा, इटैलिक अंडरलाइन रहेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग रहेगा। और कलर उसका ब्लू रहे, ब्लू नहीं, नहीं मान लीजिए ये ऑरेंज कलर रहेगा। तो इतने सारे फॉर्मेटिंग जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा होगा। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन 14 पॉइंट, इसका क्या है, आप कह सकते हैं साइज है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, फॉन्ट का कलर क्या है वो यहाँ पर नेम में मेंशन किए हुआ है। स्टाइल का क्या है, तो क्विक स्टाइल है, बेस्ड ऑन नॉर्मल, जो भी आपने किया वहां यहाँ पर डिफाइन कर दी, इसको ओके कीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ के लिस्ट में ये फर्स्ट दिख रहा है, न्यू होराइजन दिख रहा है ना, ये नाम से एक स्टाइल क्रिएट हो गया। अब जब भी टेक्स्ट को यहाँ आप सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे, तो वो स्टाइल अप्लाई हो गया। इसी को बोला जाता है क्रिएट न्यू स्टाइल। लेकिन आपको मालूम रखना होगा कि ये परमानेंट नहीं है, जब तक ये MS वर्ड खुला हुआ है तब तक ही काम करेगा। जब ये क्लोज आप कर देंगे तो आपका काम करना बंद कर देगा। मीन्स उसमें जो डिफॉल्ट स्टाइल है वही दिखाएगा, न कि न्यू स्टाइल, न्यू होराइजन से। तो आज का जो हमारा 7 टास्क था, कुछ बेसिक टास्क आप कह सकते हैं, और कुछ स्पेशल टास्क जो कि MS वर्ड से रिलेटेड था, वो कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।